शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ये अभिमानी भी सोचता है कि हमको कोई जान न पावे कि मैं घमंडी हूं, ऊपर से ऐसा विनम्र बना रहेगा कि लोग उसको जाने न, और अंदर से सोचता है कि हमको लोग बुद्धिमान समझे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे अभिमान को कोई जान न पावे। यहां तक कि विवेक रूपी वसुदेव, सद्बुद्धि रूपी देवकी भी भ्रमित हो जा रही हैं। परिणाम क्या हुआ? तो भगवान की कृपा ने आकाशवाणी कर दिया कि वसुदेव ये अभिमानी है, दिखाने के लिए इतना बढ़िया से रथ चला रहा है, लग रहा है बहुत प्रेमी है, लेकिन प्रेमी ओमी नहीं है। जरा इसका अब देखो प्रेम कितना हो रहा है। जो आकाशवाणी हुई कि रथ से नीचे कूद पड़ा। उसी बहन को, जिस बहन को इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी बहन को म्यान से तलवार निकाल लिया मारने के लिए। फिर वसुदेव जी समझाए, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किए और कहा मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वसः और देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपुः। ए भैया कंस, भोजराज कंस, ये शरीर के लिए, शरीर को बचाने के लिए अधर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। मरना तो वही है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो मृत्यु उसी समय निर्धारित हो जाती, पक्की हो जाती है। मृत्यु तो परम सत्य है, और परम सत्य को मिथ्या करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? उसके लिए पाप क्यों कर रहे हो? अधर्म क्यों कर रहे हो? और तो ऐसा है भैया, कंस स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम और मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतनः। तो जैसे स्वप्न देखता है ना कोई रात में, और पूरी रात स्वप्न देखता रहा, जब जागा सब मिथ्या। ऐसे ये शरीर और ये संसार स्वप्नवत है, इसके लिए अधर्म नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन ये देहाभिमान है ना, ये देह को ही आत्मा माने बैठा हुआ है, ये शरीर ही आत्मा है। वसुदेव जी जान गए ये समझेगा नहीं। तो देखो पति का ये लक्षण है, पति का ये कर्तव्य है। पति का भी एक कर्तव्य होता है क्या? जो पालन और पोषण करता है वो पति है। आज जो पति बने हैं वसुदेव जी, ये पति बनने का धर्म निभा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करें, इसलिए बीच में खड़े हो गए हैं। और अब जब जान गए कि साम दान दंड भेद से नहीं मानने वाला है, तो एक दूसरा उपाय अपना लिए और कहा कि ये बताइए कंस कि आपको डर है देवकी के 8वें पुत्र से? न कहा हाँ। कहा देवकी से तो कोई डर नहीं है? कहा ना। तो कहा मैं आपके सामने वादा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा मैं ला करके आपको दे दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दूंगा। कंस वसुदेव की बात सुनकर के विश्वास कर लेता है, और कुछ दिन के बाद कहते हैं कि देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक को देवकी जी अपनी गोद में लिए हुए हैं। सोची जाकर के कि इसको दुग्धपान कराऊं, तब तक वसुदेव जी आ गए। देवी जी अगर मेरी सत्य की रक्षा करना चाहती हो तो इस बालक को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई कंस से वादा किया है। और उस बालक को लेकर के जब चलते हैं और कंस के पास जब दिए तो देखो कंस के गोद में जब उस बालक को वसुदेव जी ने दिया
तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि वो बालक मुस्कुरा दिया। कंस की गोद में जाकर के बालक मुस्कुराया तो कंस के अंदर फिर एक बात आ गई और कहा प्रतियात कुमारोयम न हस्मा दस्त में भयम। कथा की बहुत गूढ़ता है, लेकिन अब जैसे सब लोग कहते आए वैसे कहेंगे, अगर थोड़ा ज्यादा हट जाएंगे तो आप सबको भ्रम हो जाएगा, करे हम क्या सुनते थे। यहां देखो लिखा है प्रतियात कुमारोयम, कुमार अवस्था को प्राप्त हो गया था वो बालक। मारा नहीं है पहले कंस, उसको छोड़ दिया है, कहा लेके जाओ, इसको नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि जब 8वां बालक जन्म लेगा तो 8वां बालक से मेरी मृत्यु होगी, नहीं तो पहला वाला है। फिर ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। अब तब नारद बाबा पहुंच गए कहां? कंस के दरबार में। भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे नारद जी बीणा बजाते हुए। भोजराज कंस ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, महाराज आइए आइए। देवर्षि नारद पहुंचे और नारद जी ने कहा कि क्यों भोजराज, क्या समाचार है, ठीक ठाक चल रहा है राजपाट? हाँ महाराज, सब बढ़िया चल रहा है। देवकी के गर्भ से प्रथम बालक जन्म लिया तो हमने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि क्या जरूरत है, क्योंकि हमको तो डर है 8वें बालक से। नारद बाबा संत शिरोमणि देवर्षि नारद, जरा ध्यान देना, कंस को करें भाई तुम्हारी मर्जी, छोड़ दो, मार दो, लेकिन हम तो ये जाने अभी तक अपने जीवन में कि देवताओं की गति कोई जानता नहीं है। अब कमल का फूल दिखाए। नारद जी ने कंस को कमल का फूल दिखा करके दिखाया, पूछा कहा ये बताओ किसमें 8वां कौन है, पहला कौन है? तो कमल का फूल होता है गोला। अब उसमें कौन पहला है, कौन 8वां, कौन गिनेगा उसको? ये तो गिनने वाले के ऊपर निर्भर करता कि किसको 8वां बना लेना है। ऐसे ऐसे मान लो कमल है ये, अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 8 बन जाएगा। यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से गिनो उसके बगल वाला 8 हो जाएगा। तो गिनने वाला कहां से गिन रहा है तो वो चाहे वो जाने। अब कंस घबराया, को गड़बड़ हो गया मामला। यहां पे फिर लग रहा है कि संत होकर के बच्चे की हत्या कराएं, यही बात, यही संत है ये। संत का यही लक्षण है कि किसी का हत्या करा दे, मरवा दे। और जरा देखो, थोड़ा और सरल करके समझा दूं। रामचरितमानस में भैया भरत को संत कहा गया है। तात भरत तुम अरे सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। तो कहो संत का यही लक्षण है कि माता जी को गाली देना, पिताजी को बात न मानना, गुरु जी की बात न मानना, यही संत का लक्षण है। इसलिए कथा सुनना चाहिए, उसकी वास्तविक रूप में जाए। ये तो प्रथम दृष्टियार्थ बन रहा है जो हम लोग जान रहे हैं। नारद जी जैसे संत जब भ्रमित किए कंस को, तो कंस फिर गुस्सा किया और गया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि हतेषु सत्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। देवकी के 6 बच्चे को पटक पटक करके कंस ने मार दिया। हतेषु सत्सु बालेषु, 6 बच्चों को पटक करके मारा। क्यों? क्योंकि जब पहला वाला बालक छोड़ दिया कंस ने, तो देवकी और वसुदेव के अंदर ये भान हो गया, बड़ा धार्मिक है क्या ये। देखो, सद्बुद्धि और विवेक भ्रमित हो जा रहे हैं देहाभिमान के सामने। तो देहाभिमान को बचाने के लिए, बताने के लिए, पहला तो भगवत कृपा आकाशवाणी हुई, और दूसरा ये सत्संग, संत जो है, ये कथा जो है ये भी बता देती है। जैसे बीमार 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बाहर जिनकी बीमारी खुल जाती है, तो जिनकी बीमारी खुल गई है उनको ठीक करना, आराम करना सरल होता है, लेकिन जो बीमारी अंदर है बताए भी न वो, उसको पकड़ना कठिन हो जाता है। ये जो देहाभिमान है, सूक्ष्म अभिमान है, इसको जानना इतना कठिन पड़ जा रहा है कि वसुदेव और देवकी भी नहीं जान पा रही हैं। तब ये सत्संग रूपी नारद जी ने बताया, करे ये घमंडी है, ये पापी है, तुम जानती नहीं हो, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तब जब कमल का फूल दिखाया तो वही कंस हतेषु सत्सु बालेषु
गजब का संदेशा है कथा भैया। एक साधक अगर कथा को समझ ले, साथ जान ले, तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। देखो, विवेक रूपी वसुदेव से सद्बुद्धि रूपी देवकी का विवाह होता है। इनसे 6 पैदा होते। कौन कौन? ये 6 गुण पैदा हुए हैं, सद्गुण है ये। और इन्हीं 6 गुणों को देहाभिमान कंस मार देता है। धर्म, काम, ऊत, आश्रय, शरण, ये सब जो सद्गुण हैं, इन 6 गुण को अभिमान मार देता है। तब ये विवेक और सद्बुद्धि अपने आप को असहाय मान लेते हैं कि सद्गुणों की रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे हम लोग विकारों के ऊपर सोचते हैं कि हम हावी हो जाएं, विकार हमारा छोटा पड़ जाए, नीचे हो जाए, दबा दें उसको, गंदगियों को दबा दें, अच्छाइयों को उठाएं। तो पहले तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा विकारों को दबाएंगे और दैवी गुण को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने आप को हम सब असहाय मान लेते कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे और सरल करें, जैसे कोई नशा कर रहा है और जब कहीं भगवान की कृपा हो जाए, वो ये जान जाए कि नशा करने से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, तो कभी कभी होता है कि वो प्रयास करता है कि हमारा नशा छूट जाए, लेकिन नशा छूट नहीं पाती, परेशान हो जाता है। तब वो मनाता है भगवान से, हे भगवान किसी भी प्रकार से ये मेरी नशा छूट जाती है। ऐसे सद्बुद्धि रूपी देवकी और विवेक रूपी वसुदेव के जो सद्गुण प्राप्त हुए दोनों के द्वारा, और सद्गुण को देहाभिमान कंस ने जब पटक करके मार दिया, तब अपने आप को असहाय मान लिए कि भगवान की कृपा के बिना मैं विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूं। भगवान ही कृपा करेंगे तब काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और तब जरा देखें कथा का एक भाव, भगवान अपनी माया को बुलाए और माया को बुला करके कहा कि आप चली जाओ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जन्म ले लीजिए। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर लंकृतम, और रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसंत ही। 7वां गर्भ आया था देवकी के गर्भ में, तो अपनी माया से भगवान ने कहा कि आप इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो और तुम स्वयं अवतार ले लो गोकुल में जाकर के नंद बाबा और यशोदा के यहाँ। तो भगवान की माया ने कहा कि आप भी आ रहे हो और मैं भी आऊं, तो महाराज आपके सामने हमारी क्या कीमत रह जाएगी? तो भगवान ने कहा नहीं, बड़ी कीमत होगी और आपको लोग बहुत प्रकार से नाम रूप का बड़ा पूजा करेंगे। कहा दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च, आपके बहुत नाम होंगे। और तब भगवान की माया ने ऐसा ही किया, और जब भगवान का प्रकाश आया तो ततो जगन मंगलमच्युतांशम समाहितम शोरसुतेन देवी। भगवान का प्रकाश आया वसुदेव जी के अंदर और आधान करने पर देवकी जी के अंदर गया, तो कहते हैं दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। भगवान की जब छाया आई, प्रकाश हुआ, देखो इससे सीख भी लेते जाओ। वही देवकी जो हमेशा रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, परेशान रहती थी, वही देवकी मुस्कुरा रही है।